चले आते हैं। Some of us are preoccupied with material things. कुछ लोग फालतू चीज में अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। आप देख लेंगे आपकी जिंदगी में कुछ आदमी बेकार है जिसका कोई जरूरत ही नहीं है आपका, मगर फिर भी ये लोगों को आप लेके चल रहे हैं। नाम दिया इनको दोस्त, आप इनका नाम दिया दोस्त। तो अगर ये आपका दोस्त है तो यीशु मसीह क्या बनेंगे आपकी जिंदगी में? कहता मैं तुझे दास नहीं दोस्त कहता हूं। सवाल तो ये है, अगर ये दोस्त है तो वो कौन है? क्योंकि जब वो आ जाता है तो बाकी दोस्त लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम उसी को दोस्त बना के उसी का हम सफर बना लेते हैं और जिंदगी की राह में चलते हैं। शैतान आपको निकालने की कोशिश कर रहा है। यू ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। कभी कभार आप जान लीजिए, शैतान जो भी कुछ भेजता है बड़ा अच्छा से रैपिंग करके भेजता है। मैं अभी भी कहता हूं, अगर रैपिंग कुछ ज्यादा अच्छा हो जाए किसी चीज का तो समझ लीजिए अंदर का सामान खराब है, एकदम धज्जिया वाला क्वालिटी है। अभी भी मैं आपसे कहता हूं, अगर आप कोई भी फोन खरीदिएगा तो देखिए कि फोन के ऊपर का वो जो नक्शा है उसमें कलर फोटो चिपका के और एक एम्बॉस करके चिपका के, समझ लीजिएगा फोन अच्छा नहीं है। एप्पल जब फोन भेजता है एक सफेद डब्बा होता है, एक तो काला एप्पल चिपका होता है, काला रंग, और कोई कलर नहीं है, एकदम सफेद, क्योंकि उसे मालूम है नाम लिखता है, द प्रोडक्ट सेल्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान इसी तरह हमें लुभा के हमें आहिस्ता आहिस्ता भटका दिया हमारी मार्ग से। इसीलिए जब दुआ भी करते हैं तो जहन ठीक जगह से बैठते नहीं है। दुआ करने वाली बात मैं आज को आपको बताता हूँ, दुआ वही होती है कि बिना चश्मा के जिसके नजर कमजोर है उसे बिना चश्मा के सुई को, धागा को लेके सुई के बीच में से पार करने वाली बात है। इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। एक बार सुई पकड़ के कुछ और सोचिए और धागा घुसाने की कोशिश कीजिए, कभी नहीं कर पाएंगे। आपको बड़ा सोचने पड़ेगा, ये सुई है और ये सुई का आंखें है। अब आंखें भी बड़ा कर लेते, कोई आंखें छोटा कर लेता है। वो आंखें बड़ा छोटा करेगा क्योंकि उसे वो छोटा सी छेद देखना है जहां से उस धागा को डालना है, उसे बहुत बड़ी खाना। दुआ भी वही है, एक ऐसा रास्ता से गुजर रहे हैं जो बहुत बदली है, सबके बस की बात नहीं है। बड़े विश्वास के साथ आपको इसको रखना है, अपने मन को, अपने आत्मा को एक अलाइनमेंट में लाना, और अपने मन को खुदा की जो रूह है उसके अंदर से आपको चले जाना है, क्योंकि खुदा के रूह के अंदर से होके आपकी दुआ खुदा के तक पहुंचेगी। इसके लिए एक मन एक तन हो जाना है, शरीर को काबू में लाके मन को स्थिर करके फिर दुआ छोड़िए, दुआ जरूर जाना, क्योंकि आपकी दुआ पवित्र आत्मा लेके जाएगी। मती लिखी तो सुसमाचार कहता है, जब इस तरह का जरूरत होता है, चारों दुनिया की वस्तुएं, दुनिया के दोस्त, दुनिया के बातें, तब ये क्या करता है, हमें दबोचना शुरू करता है, और इस तरह दबोच लेता है कि हमें भूख नहीं होती। आगे कहता था कि जब गरीब लोग होते थे, जब बहुत भूख लगते थे तो कपड़ा को पानी में भिगो के पेट में बांध के रखता था ताकि भूख लगे। उस बांधने से क्या होता था, उनके पेट में लगता था, तो उसका जो दर्द है वो महसूस करता था, भूख का दर्द महसूस नहीं करता, क्योंकि वो दबोच लेते। संसार के सारी चीज हमें इस तरह दबोच लिया कि खुदा के वचन के लिए भूख ही नहीं है, और हम इसी तरह रह गए। प्रभु कहता है धन्य है वे, मैथ्यू 5:6, धन्य है वे जो भूखे प्यासे, अर्थात सिर्फ भूखे प्यासे हैं, तुम धन्य हो यार, तुम पा जाओगे, क्योंकि आपके भूख परमेश्वर की भी है, सबके बस की भी है, सबके बस की बात नहीं है, सब कोई इसमें है नहीं। और आज को जब आप कलाम को देखते हैं, प्री ऑक्युपाइड विद आवर करियर और एजुकेशन, बिजनेस, hundreds of other things which can dull my appetite for God's righteousness. Preoccupied, आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया इस चीज से, उस चीज से, उस चीज से, इतने व्यस्त हो गए कि खुदा के लिए आपके पास वक्त नहीं है, खुदा के लिए बस कोई समय नहीं, नो टाइम। और इसीलिए वो
भूख भी नहीं है। और ये एक कारण है कि हमारी धार्मिकता के रास्ते पे हम चल ही नहीं सकते। कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी कैन रूइन द एपेटाइट ऑफ गॉड। अगर आपको लगता नहीं कि मैं तो जानता हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बहुत काम है, मुझे ये करना है, मुझे सुबह ये करना है, शाम को वो करना है, तो ये सेल्फ सफिशिएंसी सिर्फ अपने आप के लिए ये भी खराब कर सकता है खुदा की भूख। खुदा के लिए जो भूख है और जो प्यास है ये भी बर्बाद हो सकता है इंसान के जीवन में। चले आते हैं कुछ चीज जो हमें और आपको जानना बहुत जरूरी और आवश्यकता हो जाता है। नो वन इज सो एम्प्टी एज ही हु इज थिंक्स ही इज फुल। कोई इंसान उतना खाली नहीं है मगर वो इंसान खाली है जिसके पास है मैं तो पूरा सारे दिन बिजी हूं, अर्थात वो खाली है। वो इतना बिजी है कि खुदा के लिए इसके लिए कोई जगह बाची नहीं, और जिसके लिए खुदा के लिए जगह है ही नहीं वो खाली इंसान है। इज एन एम्प्टी पर्सन। कहता है नो वन इज सो इल एज ही हु हैज अ फेटल डिजीज। कोई इतना बीमारी नहीं होता जिसके पास एक भयानक बीमारी है, क्योंकि ये भयानक बीमारी है सबसे बीमारी। इसीलिए कुछ कुछ बीमारी का नाम है जो घातक बीमारी है। कलाम को अगर ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। नो वन इज सो पुअर एज ही हु थिंक्स ही इज रिच बट एक्चुअली कोई इतना गरीब नहीं है जो अपने आप को सोचता मैं बहुत धनी हूं। एक धनी आदमी को जाके पूछेगा आप बहुत धनी हैं, तो कभी कभी कहेगा, क्योंकि वो कभी नहीं कहेगा वो धनी है, क्योंकि वो और धन कमाना चाहता है। क्योंकि जिस दिन हम जानेंगे हम धनी हो गए, अब मुझे जरूरत नहीं, आई डोंट नीड इट एनीमोर। वो अभी भी पैसा की खोज में है, अभी भी पैसा उसके पीछे वो भागते जाएगा। Some of us we think that we are holy, righteous. कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं तो दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टाइम टू टाइम प्रार्थना करता हूँ, वो अपने आप को धर्मी समझता है। कलाम कुछ और कहता है इस आदमी को। कलाम प्रकाशित वाक्य 3:17 इफ यू रीड इट, आप देखिए कलाम क्या कहता है इसको। You say I am rich, I have acquired wealth and do not need anything. तुम कहते हो तुम्हारे पास काफी पैसे हैं, धन है, और तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, naked. कितना कुछ कहते हैं खुदा। कहते देखो तुम क्या क्या हो, wretched, wretched, wretched है। जैसा हम कहते हैं 2 कौड़ी के इंसान, और wretch means एकदम फालतू। This is your wretch, pitiful, दया आपके पात्र हो तुम, गरीब हो, अंधे हो, नंगे हो। बाप रे बाप, ये तो बहुत भयानक बात हो गया आत्मा में। और आत्मा में कलीसिया में बेकार, जिसे दया की जरूरत है, एक तो गरीब है और दूसरा अंधा भी है और उसके ऊपर नंगा। चलो अंधा अगर नंगा हो कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसे मालूम है कोई मुझे नहीं देख रहा क्योंकि मैं किसी को नहीं देख सकता, इसीलिए वो बेशर्म। जो लोग बेशर्मी की हद पार कर देता है सबके सामने अपनी नुमाइश और तमाशा बना के, समझ लीजिएगा ये अंधा है और नंगा भी है। इसे ये भी नहीं मालूम कि ये कहां से गुजर रहा है। वो गलती करते जाएगा मगर वो अपनी गलती को सुधार नहीं पा रहा क्योंकि वो अंधा है और नंगापन, उसका नंगापन नजर आ रहा है क्योंकि वो अंधा है। और आत्मा में महागरीब, वो दया के पात्र है क्योंकि वो फालतू इंसान है। आज कुछ कुछ कलाम जो आपको हमें ले जा रहा है। A person who is filled with himself has no room for God. और जो अपने आप से भरा हुआ है, खुदा के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि खुदा के लिए जगह बनाने के लिए अपने आप से छुटकारा चाहिए। हम अपने आप से छुटकारा नहीं पाते। सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को सजाते सजाते वक्त चल जाता। सेल्फ सफिशिएंसी कैन रूल द एपेटाइट ऑफ गॉडली थिंग्स। और अगर अपने आप को लेकर ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो खुदा के लिए वक्त नहीं बचेगा। आपका एपेटाइट ही नहीं होगा, भूख ही नहीं होगा खुदा के लिए, कलाम के लिए नहीं होगा, प्यास कुछ नहीं रहेगा। Peter walked in self-sufficiency and stepped out of the boat. पतरस ने देखा मसीह चल के आ रहा है, मैं भी चल। अरे मसीह तो अपने बलबूते पे चल के आया, मसीह के अपने सामर्थ्य से वो चल के आया, मगर उसने उसे देखा तो मैं भी चल। मगर वो भूल गई एक चीज,
एक चीज से वो वाकिफ नहीं था, जो बहुत जल्दी उसे वाकिफ हो गया जब वो पार बाहर रखा और मसीह की तरफ देख के चलना शुरू किया था। वो जब तक मसीह को देख रहा था तब तक वो चल रहा था, और जब ये तूफान की आवाज आए उसके ध्यान बढ़ गया। जब वो तूफान की तरफ देखे उसमें डर पैदा हो गया, और जब देखा मैं पानी में खड़ा हूं, गुरूर भी आ गया। डर और गुरूर इकट्ठा आया, डूबना शुरू हो गया। सेल्फ सफिशिएंसी डुबो के छोड़ देंगे। Secret sin always leads away our appetite for God। एक भयानक घातक भूख मिटा देगा, भूल नहीं होगा क्योंकि ये भयानक है। The secret sin can be committed and has a price। और सब समय ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। The fear to be exposed or to covet it with lie। डर लगता कि किसी को मालूम चल जाएगा और फिर झूठ से इसे दबा के रखनी पड़ती है। आप समझ सकते हैं। We show anger, hatred, resentment। We labor in our mind। और दिमाग में खाली चल नहीं पड़ता, और फिर दिमाग को सोचना पड़ता सिर्फ, और दिमाग ही सोचते रहता है। इतना कुछ लोग दिमाग इतना चलाते हैं कि दिमाग चलाते चलाते साइको बन चुका है, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं, और ज्यादा दिमाग चलाने से डॉक्टर बोलते ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ रहा है, प्रेशर ऊपर नीचे चले जाएगा। एटीट्यूड, आवर एटीट्यूड, द वे वी आई थिंग्स, हमारे आचरण वैसा ही होगा जिस तरह आप देखते हैं अपने आंखों से, और जो चीज देखते हैं आपके आचरण वही होगा। जूडस डिलाइटेड टू फॉलो क्राइस्ट। जूडस बहुत खुश था जब वो मसीह के पीछे जा रहा था, बट इन हिज हार्ट हैड अ ग्रीड लस्ट फॉर मनी। मगर दिल में पैसा, क्योंकि काफी पैसा था। ये नहीं उनके पास पैसे नहीं थे, काफी होते थे, और मसीह लुटाते थे। एक बार आया, मैं आपको बताना चाहता था, बाइबल में आप बोलेंगे कहाँ लिखा हुआ मसीह के पास। जब 5000 लोग बैठे तो मसीह ने कहा इन्हें कुछ खाना खिला दो इन सबको। 5000 को खिलाना आज के बाद में भी आप समझ सकते हैं। मसीह ने खिला दो। उन्होंने कहा अगर हम लोग बाजार से वापस आए लेके 5000 आदमी के लिए तो आते आते शाम हो जाए, अर्थात था। और कभी कभी नहीं होता था, क्योंकि मसीह यही करता था, लुटवा देता था, जो बात लिखा हुआ नहीं है। कभी कभी उनके पास कुछ नहीं होते थे, इवन कर देने के लिए पैसा नहीं होते थे। मसीह ने कहा था कि जाओ जाके मछली पकड़ो, दे दो, क्योंकि वो सब समय सब कुछ दे देता था, और अपने पास जो होता था वो भी दे देता। और आज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सेल्फ सफिशिएंसी। यही पतरस ये सीखा था, क्योंकि मछली के पेट से रुपया इसी ने निकाला था। और एक समय यूं ही आया था, यही पतरस, सारे लोग अपनी दौलत बेच के पतरस को दे चुका था। कलाम को देखिए, द लस्ट एंड ग्रीड फॉर मनी लीड हिम टू बिट्रे। इतने लस्ट था कि जब वो औरत तेल डाल रही थी, उसने कहा ये महंगा तेल है, सबसे महंगा तेल है, और वो औरत अपनी सारे कमाई उसी तेल पे डाल दी, महंगे वाले तेल। और औरतों के लिए सेंट बहुत बड़ी बात होती है। और उसने वही तेल जब खोल के मसीह के पाँव में डाल रहे थे, वो अतर जब वो खोला तो वो सूख लिया। वो कहता ये अतर इससे बेच के तो बहुत लोगों को खिलाया जा सकता, क्योंकि ये लोग यही करता था। They used to feed people also। मसीह खिला भी देता था लोगों को, कहता बहुत गरीबों को खिलाया जा सकता है। वहां पर भी उसके पास पैसा के लिए था कि मसीह के पाँव में डालने से अच्छा वो तेल दे देते, हम लोग गरीबों को खिला देते, बड़े दान पुण्य काम हो जाता। पैसे के प्रति इतना लोभ था कि अंत में उसने अपने गुरु को भी 30 सिक्के में बेच दिया, क्योंकि इसकी ईमान बहुत आगे बिक चुका था। और आज as we stand, King Saul outwardly welcomed young David, but into his palace, but in his heart he was filled with bitterness and jealousy. कहते हैं किंग सोल, उसने दाऊद को लेके तो आया था अपने महल में, मगर उसके प्रति उसकी नफरत था,
गुस्सा था, ईर्ष्या था, और अंत में यही नफरत, गुस्सा उसी को बर्बाद करके छोड़ा। उसने कहा तलवार सीधा रखो और मैं दौड़ के आ रहा हूं। आत्महत्या की उसने। When our life is filled of hatred, jealousy, lust, pride, anger, bitterness, resentment, we have no thirst for righteousness. जब हमारी जिंदगी में गुस्सा, नफरत, अहंकार, कामना, वासना बढ़ जाएंगे तो भाई बहनों, हमें धार्मिकता के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। फिर वो धार्मिकता के रास्ता में नहीं चलेंगे। We will have no desire for heavenly manna, और स्वर्ग के लिए, स्वर्गीय मन्ना के लिए हमारे कोई भूख नहीं है। But man shall not live in bread alone, but by the word of God. और मनुष्य केवल रोटी भी नहीं, परमेश्वर के कलाम में जिंदा रहेगा। और आज जो हम लोग जिंदा है परमेश्वर के कलाम के लिए। और आज आइए कि विश्वास, आपने पहला देखा कोविड-19 प्लस किडनी डैमेज, सब कुछ ठीक होगा। उन्हें 4 हीलिंग मिला। उनको परिवार में, हिंदू परिवार में गवाही दी। ईसाई भाई लोगों को बताया कि आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। वो वही बता रहा था, वो जो साक्षी दे रहा था वो वही बता रहा था कि जिंदा खुदा उनके पास है, उनके घर में है। देखिए पूरा खानदान एक साथ गवाही दिया। मैं भी तो देखना चाहता था ईसाई खानदान खड़ा होकर गवाही दे रहा है। आपने देखा कि दुनिया के कोने कोने तक क्या था, व्हाट थैंक्सगिविंग, कि मैं यहाँ बैठे बैठे उससे कह भी दिया कि क्वारंटाइन खुलेगा। उसने कहा मैं मीटिंग दूंगा। मैं बोला मैं आपके घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आपके घर आ रहा हूँ। ये तो मैं किसी के घर जाता था, वहां मैं जरूर जाऊंगा जहाँ मेरे खुदा की इबादत होता है, जहाँ मेरे खुदा को इस तरह उन्होंने सराहा, मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और आज भाई बहनों, वक्त है कि आपके विश्वास मजबूती के साथ पकड़ के रखिए ये विश्वास को, क्योंकि आप लोग अभी जो बैठ के हैं, अभी हम दुआ शुरू करेंगे। आज आपका विश्वास तो उतना ही होना चाहिए कि पहले भोजन खुदा अपने औलादों को देते हैं, बाकी टुकड़े पे कुत्ता कहाँ होता है। औलाद बन के पहला हाथ बढ़ा लीजिए अपनी जरूरत को। आइए इस वक्त को खुदावन को देते हैं। 2 इंसान हैं दुआ के लिए, हम उनके फोटो लेके आते हैं। दिस इज मोसेस जोसेफ। मोसेस जोसेफ, लिवर प्रॉब्लम है जिस वजह से खाने का एपेटाइट नहीं है, प्रॉब्लम दिखाई दे रहा भाई को। उन्होंने भेजा है दुआ के लिए, इनके लिए दुआ। बाकी लोग, आप लोग दुआ लिखना शुरू कर दीजिए। सम ऑफ यू दोज हु आर नॉट वेल, प्लीज स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएंगे जब लिखेंगे। चुंडी दास कोविड पॉजिटिव, ये बीमार होकर गिर के है, घर में है। आई थिंक सो इज इन द हाउस, घर पे है शायद, और कोविड पॉजिटिव है। और इतने घबराइए मत, लेकिन इससे घबरा गए तो आपका विश्वास मर जाएगा। इतनी घातक नहीं है कि आपको लेके चले जाएगा मसीह के सामने से। It's not that it's just going to take you in front, क्योंकि आप खुदा की उपस्थिति में हैं, खुदा की हाजिरी में आप खड़े हैं। इतनी आसान नहीं है कि कोई बीमारी आपको उठा के लेके चले जाए मृत्यु लोक में। प्रभु कहता है मैं जीवन देने के लिए आया हूं, तैयार हो जाइए वो जीवन को, आपको जरूरत है। मैं सिर्फ एक गीत गाऊंगा, तब तक आप अपना सारा नाम मुझे भेज दीजिए। जस्ट नाउ सेंड इट, क्योंकि इस नाम को लेके मैं इबादत में जाऊंगा। आमीन। और आ जाते हैं मेरे साथ गीतों में, शामिल हो जाए मेरे साथ, और मेरे साथ आके इबादत में शामिल हो। खुदा को कहे मेरा दिल
बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तुम हो मेरा आजमान जुगे, तू है बलवान, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तुम हो मेरा आजमान जुए, तू है बलवान यीशुआ, 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 मेरे मन में समा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा।